सबसे सुंदर कार्य तो यह है कि लंका में श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी के समक्ष प्रकट कर दिया। श्री राम जी को ही प्रकट कर दिया हनुमान जी ने जानकी मां के समक्ष। कब, किस समय? जब जानकी जी ने प्रश्न किया कि अगर तुम रामदूत हो, श्री राम जी की सेवा करते हो, प्रभु राम के दास हो, दूत हो, तो दूत का काम केवल समाचार सुनाने का ही है कि और भी कोई दायित्व मिले हुए हैं? हनुमान जी ने कहा कि सेवा भी करता हूं और आज्ञा का पालन भी करता हूं, जहां प्रभु भेजते हैं वहां जाता हूं और सबसे ज्यादा सेवा में मैं ही रहता हूं। लेकिन ये बताओ, जब तुम सेवा करते हो, समूह के मध्य करते हो कि एकांत में भी करते हो? का एकांत में भी करता हूं, समूह के मध्य भी करता हूं, जब जैसा समय होता है वैसा। तो जब एकांत में तुम सेवा करते हो मेरे स्वामी की, तो वो मुझे याद करते हैं। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहू की सुरति करत रघुनायक। क्या वो मेरी याद करते हैं? हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, अगर प्रभु को न लाए होते तो आज हनुमान तू विडंबना से गुजर गया था। तेरे सामने सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या, मुसीबत ये खड़ी थी, क्या उत्तर देता? लेकिन प्रभु राम को तो हृदय में बिठाल के लाए हैं, वहां प्रकट कराया हनुमान जी ने प्रभु राम को। इस दोहे में ये मर्म छिपा है। ये सुंदरकांड का दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। रघुपति कर संदेश अब याद करते हैं क्या है? इसकी पुष्टि स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे। प्रभु श्री राम स्वयं जवाब देंगे, हनुमान जी को नहीं देना है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। देखो भाई, ये अवस्था हनुमान जी की है कि कंठ अवरुद्ध है। इसका मतलब है कि बोलने की क्षमता समाप्त, नेत्र सजल हैं, देखने की क्षमता समाप्त। प्यारे, कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जिसकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, सुनने की भी क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। आंखों में नेत्र हैं तो देख नहीं पाते हैं। अब आप कल्पना करें, भगवान राम ने क्या कहा श्री जानकी जी से और जानकी जी ने क्या सुना। यहां हनुमान जी महाराज न दर्शक हैं और न सुन रहे हैं। देखने की क्षमता समाप्त है, सुनने की क्षमता समाप्त, बोलने की क्षमता समाप्त। इसका मतलब है कि एकांत। यहां प्रभु राम और श्री जानकी जी हैं। हनुमान जी एक मूर्तिवत खड़े हुए हैं। बाकी देखने सुनने की क्षमता हनुमान जी की नहीं है। रघुपति कर संदेश अब, सुंदर कांड का ये सुंदर मर्म है, सुंदर मर्म। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कह कपि गदगद। बस इसके बाद हनुमान जी आंख बंद कर दी, सुनना बंद हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। बोला कौन फिर? कहे राम। अब ये भाषा राम जी की, हनुमान जी की नहीं। कहे राम
प्रीता तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये भाषा प्रभु राम की है। प्रिया, ये प्रिया शब्द से संबोधित केवल राम जी ही कर सकते हैं सीता जी को। क्या हनुमान जी ये शब्द निकाल सकते? सोचो जरा। अज्ञानी पुत्र भी होगा तो ऐसा नहीं बोलेगा। प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है, वो पत्नी से प्रिया कह सकता है। भगवान राम भी जब सीता जी को प्रिया कह के संबोधित करते हैं तो एकांत ही होता है उस समय। जब लक्ष्मण जी हैं, जल को गए हैं लखन लड़िका, परखों पिए छाए घरी कोई ठाणे, उस समय सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला। जब लक्ष्मण जी को जल लाने भेज दिया तब कहा सुनो प्रिया। यहां हनुमान जी का कंठावरोधन, नेत्र बंद हैं, कंठ अवरुद्ध, वाणी अवरुद्ध है, सुनने की क्षमता समाप्त है। प्यारे एकांत ही है केवल यहां, बाकी सब सो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, देख नहीं पा रहे हैं, नेत्र सजल हैं, सुनने की भी क्षमता समाप्त हो गई है। केवल यहाँ प्रभु राम और श्री जानकी हैं। इसलिए पहला संबोधन प्रभु श्री राम ने एकांत में जानकी के लिए क्या कहा? तू प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसयुत माही। यहां मर्यादा आज सुमेर की ऊंचाई को भी छू गई, उससे भी ऊपर निकल गई मर्यादा। कितना मर्यादित स्वरूप प्रकट हुआ है यहाँ कि स्वयं प्रभु श्री राम को सीता जी को समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम प्रिया कह के संबोधित कर रहे हैं। प्रेम कितना है इसका प्रमाण दे रहे हैं, और केवल प्रमाण ही नहीं दे रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े होकर के उस प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं। और भगवती सीता सुन रही हैं। ये है मर्यादा। और बोलो ईमानदारी से इस भूमिका का निर्वाह किसने किया? हनुमान जी ने। यानी पुत्र हो तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने सुंदर कांड में इस मर्यादा को प्रतिष्ठापित किया है प्यारे। और दुखी श्री जानकी को प्रभु श्री राम को सीता माँ के समक्ष प्रस्तुत करके, प्रकट करके, और अपने ही शब्दों में प्रभु ने सीता जी को समझाया। और सीता जी को समझाया ही नहीं बल्कि सीता जी को उन शब्दों से समझाया कि जो शब्द भगवान राम के सीता के लिए प्राण बन गए। क्या बन गए? प्राण बन गए। और उन्हीं शब्दों को श्री किशोरी जी अपना आधार मानती रही और भगवान के आने का इंतजार करती रही। और भगवान के आने का ही इंतजार नहीं करती रही प्यारे, भगवती श्री जानकी माता उन शब्दों को निरंतर याद करती रही और प्रभु का निरंतर चिंतन करती रही। और हनुमान जी महाराज के उस आश्वासन को भी बार बार उस पर भी चिंतन करती रही। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहे रघुवीरा, निश्चर मार तोह ले जय हैं, त्यों पुर नार दाद जस गई हैं, आदि आदि। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का यही कहना है कि सुंदर कांड में प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसे सुंदर उद्धरण हुए हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो सुंदर कांड की सुंदरता बढ़ती ही गई। और प्यारे एक कार्य और सुंदर हो गया कि भगवान श्री राम तो अब हनुमान जी के हृदय में पुनः स्थापित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका दी लेकिन श्री जानकी जी ने चूड़ामणि दे दी। ये चूड़ामणि भी आभूषण ही है और ये चूड़ामणि सिर का आभूषण है। मुद्री तो उंगली में पहनी जाती है, हाथ की उंगली में, लेकिन चूड़ामणि कहाँ पहनी जाती है? ये जूड़े में, सिर पर। तो इसका मतलब यही है, मुद्री का तात्पर्य है प्रभु राम की मुद्री, ये आशीर्वाद दे रही है। हाथ से आशीर्वाद मिलता है ना, तो ये प्रभु श्री राम ने मुद्री
अपने हाथ से हनुमान जी को दी थी, अर्थात सीता जी को आशीर्वाद दिया है मुद्री के माध्यम से, और सीता जी ने सिर का आभूषण चूड़ामणि भेज करके प्रभु श्री राम को निरंतर प्रणाम पहुंचाया है, नित्य का प्रणाम पहुंचाया है। इसलिए ये मर्यादा सुंदर कांड में ही देखने को मिल रही है प्यारे। इसलिए सुंदर कांड सर्वोपरि हो गया। और सप्त कांडों में आप यदि सुंदर कांड को पढ़ लेते हैं तो पूर्णतः जीवन में आ जाती है। अति महत्वपूर्ण सुंदर कांड है। अब आप देखें लंका कांड की क्या स्थिति है। लंका कांड की कंडीशन तो ये है कि सुंदर कांड में तो हनुमान जी ने जो भी किया विचार पूर्वक कार्य किया, लेकिन लंका कांड में विचार ही नहीं हुआ है, बिना विचारे ही कार्य हुआ है। लंका कांड में अच्छा बिना विचारे जिस समाज में कार्य होंगे तो लंकाई कांड होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आगजनी की घटना, हत्याएं, ये लंका में ही हुआ है सब, लंका कांड में। तो बिना विचारे कार्य होगा तो निश्चित रूप से लंका कांड ही होगा। अपराधी अपराध होंगे और अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ये लंका कांड की स्थिति है। चाहे जैसी दुर्दशा क्यों ना हो जाए, सब बर्बाद क्यों ना होने जा रहा हो, लेकिन अपराधी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा और न ही विचार करेगा, बिना विचार के ही हर कार्य को करेगा। याद रखना, उस कंडीशन में लंका कांड सामने आ जाता है। यद्यपि लंका कांड में प्रभु श्री राम को विजय मिली है। लंका कांड में क्या मिली? विजयश्री लंकाई कांड में मिली। लेकिन लंका कांड में विजयश्री कब मिली है? जब सुंदर कांड में हनुमान जी के द्वारा कार्य संपादित हो गए। समझ में आई बात कि नहीं? तब लंका कांड में, क्योंकि भूमिका किसने बनाई है विजयश्री की, बोलो जल्दी। विजय तब मिली है। 101% राक्षस यदि रहते तो विजय में दिक्कत आ रही थी, लेकिन 75% राक्षस तो हनुमान जी सुंदरई कांड में निपटा के चले आए। अब 25% लंका में बचे हैं। लंका कांड में केवल 25% राक्षस बचे। 25% राक्षसों से राम जी ने युद्ध किया है लंका कांड में, लेकिन सुंदर कांड में हनुमान जी 75% निपटा के चले आए। कछु मारे कछु मरदिस कछुक मिलाए धर दूर, तो कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। यहाँ 4 कछु हैं, 4 कछु। पुराना हिसाब है 1 कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना। समझ गए? तो हनुमान जी ने 3 कछु निपटा दिए 12 आना। कछु मारे 4 आना, कछु मर्दिस 8 आना, कछु मिलाए दर्दू 12 आना। अब बचे कितने? 4 आना केवल। ये लंका कांड में बचे थे 4 आना। 75% हनुमान जी ने कहा निपटा है? सुंदरई कांड में। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान श्री राम को विजय श्री मिली है, तो उसके मूल में प्यारे लंका कांड में अगर विजय श्री प्रभु राम को मिल रही है, तो उसके पहले मूल में सुंदर कांड के हनुमान हैं जो भूमिका बना करके तैयार किए हैं, और प्रभु श्री राम के विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो सुंदर कांड के माध्यम से लंका कांड में प्रभु श्री राम का विजय का मार्ग श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रशस्त हुआ है। इसका ये अर्थ है। अब लंका कांड का एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको सुनो। लंका कांड में, सुंदर कांड में जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी बलवान हैं, लेकिन बात किसकी मान रहे हैं हनुमान जी? जामवंत जी की। लंका कांड